अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंज़ा अशरफ है और आज हम पढ़ेंगे रिस्ट जॉइंट के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेशंस और जॉइंट की टाइप, ये सारा कुछ हम देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रिस्ट हमारे पास, मैं अगर यहाँ पर साइड पे नोट्स भी रख लेती हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। रिस्ट हमारे पास 3 मेन जॉइंट से बनता है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये हमारे पास यूनिएक्सियल हिंज जॉइंट होता है। यूनिएक्सियल हिंज जॉइंट होता है और इस पे हमारे पास सुपिनेशन और प्रोनेशन हो रही होती है। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हमारे पास होती है। ये हमारे पास डिस्टली क्या बन रहा है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, और यहाँ पर सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है। अब दूसरा जॉइंट होता है हमारे पास, वो होता है रेडियो कार्पल जॉइंट। ये हमारे पास सेकेंड जॉइंट है, ये फर्स्ट जॉइंट है। रेडियो कार्पल जॉइंट हमारे पास ये रेडियस है, ये जो सर्कमफेरेंस में लार्जर है ये स्ट्रक्चर हमारे पास रेडियस का डिस्टल एंड है। और लेटरल साइड ये है, जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये जो थंब होता है, ये फर्स्ट डिजिट, ये हमारे पास लेटरल साइड होती है, आपको पता है। तो लेटरल साइड पे स्केफोइड कार्पल बोन है, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, और बिल्कुल मिडल में ये लूनेट के साथ जो है वो हमारे पास, ये भी एक कार्पल बोन है, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। डायरेक्ट आर्टिकुलेशन इन दोनों के साथ, और लूनेट आगे ट्राइक्विट्रम के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करती है। कुछ बुक्स में लिखते हैं कि स्केफोइड, लूनेट और ट्राइक्विट्रम तीनों जो है वो आर्टिकुलेट करती है विद द रेडियस बोन, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो मोर एक्यूरेटली स्केफोइड लेटरली और ल्यूनेट मीडियली हमारे पास रेडियस के डिस्टल एंड के साथ आर्टिकुलेट करते हुए रेडियो कार्पल जॉइंट बनाती है। और ये हमारे पास बाय एक्सियल एलिप्सोइडल जॉइंट है, ठीक है। और इस पे हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्नर डेविएशन एंड रेडियल डेविएशन की मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं इस जॉइंट पर। और जो हमारे पास एक और जॉइंट है उसको हम फंक्शनल जॉइंट के तौर पे लेते हैं। ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये अल्ना है, ये अल्नर हेड है, और ये अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ये रेडियल का स्टाइलॉइड प्रोसेस है जो कि प्रोजेक्ट हुआ होता है फ्यू मिलीमीटर्स मोर देन द डिस्टल एंड। और हमारे पास ये अल्ना और कार्पल बोन्स के दरमियान में एक गैप है। इसको काफ़ी बुक्स में ऐसे लिखते हैं कि ये है अल्नो मेनिस्को कार्पल जॉइंट, ठीक है। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक मतलब कि एक फंक्शनल जॉइंट के तौर पे एक्ट करता है। ये कोई एक फिजियोलॉजिकल जॉइंट है, ये कोई एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं है। एनाटॉमिकल जॉइंट मतलब ट्रू जॉइंट नहीं है, ये एक फंक्शनल जॉइंट है कि इसे हम कंसीडर करते हैं अल्नोकार्पल जॉइंट को। इधर हमारे पास एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास तकरीबन 60% रेडियल हेड पर लोड आएगा और 40% अल्ना पर। तो अगर ये ना हो तो इसके ये नुकसानात हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे जॉइंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आर्टिकुलेट जो सर्फेसिस हैं, आर्टिकुलर सर्फेसिस, वो डिटोरिएट हो सकते हैं, तो रिस्ट की मोबिलिटी को ये जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स होता है वो ये रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी हमारे पास 8 कार्पल बोन्स हैं, स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, फिसिफॉर्म, हैमेट, कैपिटेट विच इज़ द मोस्ट सेंट्रल वन, ट्रेपीजॉइड एंड ट्रेपीजियम। अब हमारे पास इन सब कार्पल बोन जो कि 8 हैं, इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक स्केफोइड है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्ट रेडियल हेड के रेडियल डिस्टल रेडियस के साथ आर्टिकुलेशन होती है, तो रिस्ट जॉइंट में ये पार्टिसिपेट करता है सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रैक्चर के, क्योंकि अगर रिस्ट की कोई इंजरी हुई तो स्केफोइड का फ्रैक्चर भी लाजमी हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो ये जॉइंट आप देख रहे हैं ये बन रहा है, ये देखें, जहाँ कार्पल का ये प्रॉक्सिमल रो है कार्पल की, ये प्रॉक्सिमल रो है और ये डिस्टल रो है। डिस्टल रो जो है
ये आगे मेटाकार्पल्स के साथ मिल रही है जो कि हमारे पाम का फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास 5 हैं क्योंकि हमारे पास डिजिट्स 5 हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइंट बन रहा है ना, ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के दरमियान में, इन्हें कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। दिस इज़ द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब एंड दीज आर द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ 2nd to 5th डिजिट। और ये जो आपस में इनके जॉइंट बन रहा है, इन्हें कहते हैं इंटरकार्पल जॉइंट्स। यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक हो गया। ये अगर फर्स्ट रो की बात करूँ तो फर्स्ट रो में जो हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, इनके दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है ये इंटरकार्पल जॉइंट्स हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड रो ऑफ कार्पल्स के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है, इसे हम कहते हैं मिड कार्पल जॉइंट। लाइक दिस वन इज़ द मिड कार्पल एंड दिस वन जो कि हमारे पास फर्स्ट रो में इंडिविजुअल बोन्स के दरमियान में जॉइंट बन रहा है, वो है इंटरकार्पल जॉइंट। इंटरकार्पल जॉइंट्स में ऐसा जितनी मूवमेंट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द मिड कार्पल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर इंटरोशियाई लिगामेंट प्रेजेंट नहीं होता। इंटरकार्पल लिगामेंट्स में इंटरोशियाई लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट्स एज़ कम्पेयर टू मिड कार्पल जॉइंट्स कम होती है। अब हम बात करते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स की। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट इतनी मूवमेंट्स नहीं आती हैं, ख़ास तौर पे 2nd to 5th डिजिट में। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब है, इस पर बहुत मूवमेंट्स आती हैं एंड इवन कि इसकी एक सेपरेट जॉइंट कैविटी है। अगर मैं आपको अपने हैंड्स की एग्जांपल दूं तो अगर आप इस लेवल पर देखें, ये रिस्ट जॉइंट बन रहा है और इस लेवल पे मेरे पास ये जो है वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बन रही है। ये बिल्कुल पाम के बिल्कुल शुरू में ये बनता है, ये नज़र नहीं आता। अगर मैं अपने थंब को इस तरह से मूव करूं तो आपको पता लगेगा कि ये जो इसका ये वाला एरिया है, ये हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब है। और ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, जबकि मैं इनको मूव करती हूँ तो इधर इतनी मूवमेंट नहीं आती है। लेकिन जब मैं थंब को मूव करती हूँ तो यहाँ पर बहुत मूवमेंट आती है और आपको पता चलता है कि एक सेपरेट जॉइंट कैविटी है हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की, और इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर, ठीक हो गया। और ये जो जॉइंट है ना यहाँ पर बन रहा कार्पो मेटाकार्पल का, इसे हम कहते हैं सेलर जॉइंट, ठीक है। ये सेलर जॉइंट होता है। अब ये सेलर जॉइंट क्या होता है कि ये सैडल शेप्ड होता है, ठीक है। सैडल शेप्ड का क्या मतलब होता है कि इस जॉइंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, ये अगर उसका सरफेस है जॉइंट का, तो हाफ वो यहाँ से अगर यहाँ तक मैं कहूँ तो ये वो कनकेव है और यहाँ से वो कन्वेक्स है। इस तरह से मतलब हाफ वो कन्वेक्स होता है, हाफ वो कनकेव होता है। मतलब अगर सैजिटल प्लेन में देखूं तो वो मुझे कनकेव नज़र आ रहा है, फ्रंटल प्लेन में मुझे वो कन्वेक्स नज़र आ रहा है। तो उसी तरह इनके ऊपर जो रूल लगता है कि ये हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और इसकी एबडक्शन और एडक्शन इस जॉइंट पे हो रही होती है। लाइक दिस इज़ द फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, दिस इज़ एबडक्शन एंड दिस इज़ एडक्शन। तो ये 4 मूवमेंट्स इस पर हो रही होती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस जॉइंट पर, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है। और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट में हमारे पास ये जो थंब है, थंब में हमारे पास 2 सेस्मोइड बोन्स भी होती हैं जो कि हमारे पास पुली का काम करते हुए हमारे थंब की लिवरेज के तौर पे करते हुए उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज 5 डिजिट्स, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल मिनिमल ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आ रही होती हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ 2nd to 5th में। अब हमारे पास अब थंब ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया अपना एफिशिएंसी को, तो इसमें जो इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स की बात करूँ तो इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स हमारे पास सिर्फ 1 होता है थंब के लेवल पर, जबकि फिंगर्स में हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 2 इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स प्रॉक्सिमल और डिस्टल हमारे पास फिंगर्स में होता है। ये अगर मैं आपको किसी और पिक्चर में दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे पास सेस्मोइड बोन्स हैं फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के बिल्कुल अप में, अगर आप देखें तो इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स के लेवल पर। और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स हैं और ये डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट है, ठीक है। ये मैंने असल में आपको सही पिक्चर्स दिखाती हूँ, यहाँ आप देख लें। ये आप देखें, ये डिस्टल रो थी कार्पल्स की, ये कार्पल्स ने बनाया हमारे पास मेटाकार्पल्स की था कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये आगे से सिर्फ हमारे पास एक ही इंटरफ्लिंजियल जॉइंट है थंब का,
और ये प्रॉक्सिमल और ये है मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट ऑफ थंब, ये मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट ऑफ सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट, दिस इज़ द इंटरफ्लिंजियल जॉइंट ऑफ थंब, और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट है, ये डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट है। ठीक है, आपने मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट को नहीं भूलना, इस पे हमने अभी बात नहीं की थी, तो मैं आपको इसी पिक्चर में बता दूं कि जो इंटरफ्लिंजियल जॉइंट होता है ये भी हमारे पास थंब का यूनिएक्सियल हिंज जॉइंट होता है। जस्ट प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट ये दोनों भी हमारे पास यूनिएक्सियल हिंज जॉइंट होते हैं। ठीक हो गया। लाइक इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जैसी है, लेकिन नंबर सिर्फ इसका 1 है। ठीक है, क्योंकि थंब का साइज़ हमारे दूसरी डिजिट से स्मॉल होता है। और हमारे पास यहाँ पर जो रूल लग रहा होता है वो कनकेव रूल लग रहा होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में रोल होता है और सेम ही डायरेक्शन में स्लाइड होता है। ये मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट्स और इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्ट जॉइंट। आप आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर्स की समझ आई होगी। ये जो हम आप लोगों को ये तो अंदाज़ा होगा ही कि फिंगर्स और डिजिट्स को फ्लिंजेस कहते हैं, और मेटाकार्पल जो फ्लिंजेस के साथ जॉइंट्स बनाती हैं उन्हें मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट्स कहते हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर असल में ये था। आपको पता होना चाहिए कि कार्पल्स का नंबर कितना है और असल में कौन से प्रॉपर जॉइंट्स हैं जो कि रिस्ट में इन्वॉल्व है और रिस्ट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कौन सी ऐसी बोन है जो मोस्टली फ्रैक्चर्ड है, जॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनका आपस में जॉइंट प्ले मोमेंट्स क्या है, उनकी जॉइंट की टाइप क्या है, थंब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। थंब में बहुत से जो है वो यूनिक पॉइंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड एंड फिफ्थ डिजिट जो इसे यूनिक बनाते हैं। सेस्मॉइड बोन ले लें, सेपरेट जॉइंट कैविटी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रही है, मैंने आपको 4 मूवमेंट्स बताई। सेलर और शैडल शेप्ड जॉइंट है, लाइक ये हमारे पास सेजिटल और फ्रंटल प्लेन में इसका कन्वेक्स और कनकेव रूल अलग अलग लग रहा है, कोई एक मूवमेंट नहीं हो रही है। लाइक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में इसका कोई और रूल है और एबडक्शन एडक्शन में इसका कोई और रूल लग रहा है। ये इसके कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, प्लस इसका इंटरफ्रिंजियल जॉइंट सिर्फ 1 है। तो ये हमारे पास थंब असल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हैंड का, तो इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, और नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद एनाटॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।